हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निशा कुमारी। स्वागत है आपका एमडी ऑनलाइन कंपटीशन में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस के नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे गए हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जिसको पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब अपन ने कल 1 से 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिनिज्म क्या है। तो क्रिटिनिज्म क्या है, इसका राइट ऑप्शन जाता है बी को, बच्चों में होने वाला एक रोग। बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग थायरोक्सिन की कमी से हो जाता है। ऐसे बच्चे बौने, कुरूप, पेट बाहर निकला हुआ, जीभ मोटी व बाहर निकली हुई, जन्नांग अल्प विकसित तथा त्वचा सूखी हुई होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डायबिटीज मधुमेह का कारण है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, इंसुलिन की कमी। शरीर में अग्नाशय या पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है। यह मुख्यतः प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण होता है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग में मूत्र व रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा इंसुलिन। इंसुलिन के इंजेक्शन से मधुमेह रोग को कम किया जा सकता है। इंसुलिन ग्लूकोज के उपापचय का नियमन करता है तथा यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो इसका अपना राइट आंसर होगा ए, अग्नाशय। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, पेनक्रियाज। इंसुलिन अग्नाशय पेनक्रियाज से स्रावित होता है। अग्नाशय में पाई जाने वाली लेंगर-हिंस की दीपिका इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन करती हैं। इंसुलिन मानव शरीर में ग्लूकोज के उपापचय का नियमन करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, असंगत को ज्ञात कीजिए कि मतलब इसमें असंगत कौन सा है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, मधुमेह। मधुमेह नामक रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। उससे सभी रोग विभिन्न प्रकार के विटामिनों की कमी से होते हैं। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोड मछली का लीवर भरपूर होता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, विटामिन डी से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, विटामिन डी से। सूर्य की पराबैंगनी किरणें जब त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा के अंदर उपस्थित ओर्गेस्टेरोल नामक पदार्थ विटामिन डी या कैल्सीफेरोल में परिवर्तित हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, पिट्यूटरी। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड था। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, पीयूषिका। पीयूषिका या पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अग्नाशय पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शरीर के थर्मोस्टेट या ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप नियंत्रक का काम करती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। एड्रिनल को आपातकाल ग्रंथि या इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भून को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, गर्भनाल द्वारा। भ्रूण गर्भनाल अम्बिलिकल कोर्ड से माता के शरीर से जुड़ता है, इसी के द्वारा रक्त को प्राप्त करता है, अतः भ्रूण को आवश्यक भोजन व पदार्थ माता से गर्भनाल के माध्यम से प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो ये भी अपना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, फीमर। शरीर के सबसे बड़ी हड्डी, जांघ की हड्डी फीमर होती है। फीमर पैर के ऊपरी भाग की हड्डी है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? कान में, और उसका क्या नाम है? स्टेपीज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा यकृत। ये भी अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, पर मस्तिष्क। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, 1350 ग्राम। यह भी अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क कपाल गुहा में स्थित होता है। इसका भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ग्रे मैटर में होता है, तो इसमें अपना राइट ऑप्शन होगा बी, काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, छाती में। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, प्रोटीन। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रोटीन होता है। और विटामिन सहायक वृद्धि पदार्थ होते हैं, और वसा शरीर में अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है। दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व हैं, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, कैल्शियम। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, स्प्लीन को। स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि ये रक्त कणिकाएं प्लीहा में संग्रहित होती हैं और पूरे शरीर का 1/6 भाग रक्त प्लीहा में संग्रहित रहता है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा ए, कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? 4.184 जूल के बराबर होती है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ओस्टियोलॉजी का अध्ययन है, तो ओस्टियोलॉजी का अध्ययन कौन सा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, अस्थियां। ओस्टियोलॉजी अर्थात अस्थि विज्ञान के तहत अस्थियों के बने कंकाल का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा सी, ऊन। ऊन केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है, और यह प्रोटीन बालों और त्वचा में पाया जाता है। इसे स्क्लेरोप्रोटीन भी कहा जाता है, और इस प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दालों से हमें प्राप्त होता है, तो दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, प्रोटीन। दालों में हमें मुख्यतः प्रोटीन होता है। मूंग की दाल, अरहर की दाल, प्रत्येक 100 ग्राम में 23-24 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा हमें दालों से फोलिक एसिड, निकोटिनिक एसिड एवं फास्फोरस की कुछ मात्रा भी प्राप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा बी, शरीर का ताप नियंत्रित होना।
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पेस मेकर का संबंध है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, हृदय से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड अपना ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो इसका अपना राइट ऑप्शन होगा डी, सोयाबीन। इसमें प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है और मांसाहार में सर्वाधिक प्रोटीन यकृत व मछली में पाया जाता है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक्स सभी को।